नमस्कार, himachalavyabi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। कांगड़ा में बेरोजगारी ने ले ली 24 वर्षीय युवक की जान। नौकरी जाने के बाद तनाव में था। मनाली में आधी रात को हमटा के जंगल से रेस्क्यू किए दिल्ली के 3 पर्यटक। किसान रैली के दौरान हिंसा में अब तक 22 एफआईआर। हमले में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजेआई को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। लाल किला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार व जामा मस्जिद स्टेशन पर एंट्री बंद, बाकी लाइनों पर सेवाएं सामान्य। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद, ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित। राजस्थान में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे वापस। रूस को और ताकतवर बनाने को पुतिन ने पेश किया विधेयक। परमाणु हथियार संधि 5 साल बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला कांगड़ा के तहत गग्गल के निकट बंडी में बेरोजगारी ने युवक की जान ले ली। युवक चंडीगढ़ में काम करता था और कोविड-19 के कारण घर आना पड़ा था। बाद में पता चला कि कंपनी ने भी उसे छंटनी में निकाल दिया है। ऐसे में वह कुछ महीनों से घर में ही था। घर में आसपास जाकर दिहाड़ी व मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन बीच बीच में काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो डिप्रेशन में था। ऐसे में डिप्रेशन में रहते हुए युवक ने घर के पास पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर गग्गल थाना प्रभारी मेहरदीन ने बताया कि युवक तनाव में था। लंबे समय से डिप्रेशन में रहने के कारण उसने ये कदम उठाया। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली के तहत हामटा के जंगलों में बर्फ में फंसे दिल्ली के 3 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। ये पर्यटक बिना किसी स्थानीय गाइड के ट्रैकिंग पर निकले थे और बर्फ के बीच जंगलों में रास्ता भटक गए। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि मनाली थाना में रात को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हामटा के पास कुछ पर्यटक रास्ता भूल गए हैं और वे बर्फ के बीच जंगल में फंसे हुए हैं। इस पर मुख्य आरक्षी राजेश के नेतृत्व में एक टीम हामटा पास के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने रात भर सैथन, पांडू, रोपा, डैम साइट आदि जगहों पर सर्च अभियान चलाया और फिर हामटा जंगल से 3 सैलानियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से सैथल नाला से करीब 1.5-2 किलोमीटर नीचे हामटा जंगल में बर्फ के बीच फंसे थे। इन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इनमें से ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आज भी दिल्ली में कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 26 जनवरी को आंदोलनकारी किसानों द्वारा दिल्ली पुलिस पर हमला करने से 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों के कल के हुड़दंग को देखते हुए नई दिल्ली में सभी वीआईपी जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। एचएम व पीएम आवास की तरफ जाने वाले मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में चौकसी बढ़ती जा रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया। जिस प्रकार से लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची, इस तरह की गतिविधि भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस पूरे मामले पर विशेष जांच समिति का गठन किया जाए ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्व के खिलाफ जांच की जा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार बाकी स्टेशन खुले हुए हैं और सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव के बाद दिल्ली व एनसीआर में आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। इस वजह से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। रैली के दौरान हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सिंधु, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। उधर हरियाणा के 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इंटरनेट सेवा बंद हो जाने से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं पर असर पड़ा है। इसके अलावा कोई ऑफिस में काम करने वाले लोग भी घरों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इंटरनेट न होने से परेशानी उठानी पड़ रही है। राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर और जीप के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि 3 साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। इस सड़क हादसे में मरने वाले लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संसद में एक विधेयक पेश कर अमेरिका के साथ परमाणु हथियार संधि को 5 साल के लिए बढ़ाया। रूस की अमेरिका के साथ परमाणु हथियार से संबंधित न्यू स्टार्ट संधि अगले सप्ताह समाप्त होने वाली थी। न्यू स्टार्ट समझौता अमेरिका और रूस के बीच अब कायम एकमात्र समझौता है। ये समझौता रूस के परमाणु बलों पर लगाम लगाने वाला और दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। न्यू स्टार्ट संधि 2010 में हुई थी, जिसके तहत 1550 परमाणु हथियार मॉस्को और वाशिंगटन की ओर से तैनात किए जा सकते हैं। मॉस्को और वाशिंगटन दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वालों में शामिल हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।